तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ के इंसान मरकर ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके थे और कुछ अभी भी इंसान ही बचे हैं। अब इसके बाद हमें आर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक सुनसान जगह पर उजड़े हुए एयरपोर्ट पर बिता रहा था और उसके साथ काफ़ी और भी मरे हुए लोग हैं और उसके साथ ही उसका एक दोस्त एम भी है और ये दोनों आपस में बातें भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सुनते हैं कि दोनों सिर्फ गुर्राती हुई आवाज़ों में बातें करते हैं, यानी जैसे कि जानवर बात करते हैं। और कभी कभी अगर इन्हें ख्याल आया तो ये कुछ वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हम जान पाते हैं कि ज़ॉम्बी होने की वजह से आर के दिल की धड़कन रुकी हुई है और वो इंसानों का ही मांस खाने लगा है और ख़ासकर वो इंसानों का दिमाग खाता है, जिसके खाने के कुछ देर बाद तक उसे उस इंसान की याददाश्त दिखाई देती है और उस वक्त वो खुद को जिंदा महसूस करने लगता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि आर और उसके बाकी कुछ दोस्त उसके खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। अब रास्ते में उनकी मुठभेड़ जूली नाम की एक टीम से हो जाती है। इन लोगों को जूली के पिताजी ने कुछ मेडिसिन लाने के लिए भेजे थे। अब इधर हम देखते हैं कि आर जब जूली को पहली बार देखता है तो उसका दिल धड़क उठता है और तब तक जूली का बॉयफ्रेंड पैरी उसे गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि आर उस पर झपट पड़ता है, जिसके बाद उसे मार डालता है और उसका दिमाग निकालकर खाने लगता है। ये सब कुछ जूली नहीं देख पाती क्योंकि वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने में बिजी होती है। अब पैरी का ब्रेन खा लेने के बाद आर जूली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और यहाँ पर अब जूली अकेली फंस जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर जूली के पास जाकर उस पर झूठे खून लगाता है, यानी उसे झूठा जख्मी करने का नाटक करता है ताकि और ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला ना करे और उसे वहाँ से बचाकर लेकर निकल जाता है और अब उसे अपने साथ एयरप्लेन वाले घर पर ले आता है ताकि वहाँ पर वो सेफ रह सके। पहले तो जूली को आर पर बहुत ज़्यादा शक होता है और उससे बहुत डरी हुई रहती है, इसीलिए वो एक दिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फिर से फंस जाती है और तभी आर उसको आकर वहाँ पर बचाता है, जिसके बाद अब जूली आर पर भरोसा करने लग जाती है। यहाँ पर आर उससे कहता है कि वो कुछ दिन यहीं रुक जाए और इस तरीके से उसे वो सेफ रख पाएगा, जिसके बाद अब इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एलपी रिकॉर्ड सुनते हैं और इसके साथ साथ वो लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब आर धीरे धीरे जिंदा होने लगता है और वो महसूस करता है कि उसकी धड़कनें धीरे धीरे शुरू होने लग रही हैं, जिसकी वजह से वो कुछ इंसानी लैंग्वेज में बात भी कर पाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जूली थोड़ा परेशान होने लगती है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहती है। अब घर पर निकलते टाइम एक ज़ॉम्बी ग्रुप इनको पकड़ लेता है और इसमें एम भी शामिल होता है। यहाँ पर आर उसे समझाता है कि वो जूली को उसके घर पर छोड़कर वापस आ जाएगा, लेकिन आर की इन हरकतों को एम समझ नहीं पाता, लेकिन वो उसकी वहाँ से निकलने में मदद ज़रूर करता है। अब वापस घर आते टाइम जूली और आर एक जगह पर रुक जाते हैं और तभी यहाँ पर जूली को किसी बात से पता चल जाता है कि उसकी बॉयफ्रेंड को उसी ने मारा है, जिसके बाद जूली आर से गुस्सा होकर अगली सुबह अकेले ही निकल जाती है। जिसके बाद अब आर फिर से अपने एयरपोर्ट वाले घर पर चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि आर बिल्कुल टूट चुका है और उसका दिल फिर जख्मी हो चुका है। अब उसे वापस अपने घर आने के बाद पता चलता है कि उसका दोस्त एम और बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो भी जिंदा हो रहे हैं। उनका भी दिल धीरे धीरे काम करने लगा है, लेकिन यहीं पर रहने वाले ज़ॉम्बी स्केलेटन जो होते हैं उनके लिए ये सब खतरा हो सकता है, इसीलिए वो इन स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने की सोचने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर और एम एक ग्रुप बनाते हैं जो कि जिंदा होने वाले ज़ॉम्बीज़ को आदमियों के इलाके में लेकर जाकर उन्हें वहीं छोड़ देंगे। अब ये सब कुछ करने के लिए आर जूली को बताने की सोचता है, जिसके बाद वो उसके इलाके में जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आर जूली को ढूंढते हुए उसके घर के पास तक आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जूली और उसकी सहेली नोरा से मिलता है। यहाँ पर ये दोनों आर का ज़ॉम्बी से इंसानी रूप बदलता हुआ देखकर काफ़ी हैरान रह जाती हैं और यहाँ पर आकर आर बताता है कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ में भी इंसानों जैसे चेंजेस आ रहे हैं और वो लोग भी धीरे धीरे इंसान ही हो रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये खबर जूली के पिता को भी बताएंगे, जो कि सर्वाइवल ग्रुप के लीडर हैं। अब ये तीनों वहाँ से जाकर जब ये बात जूली के पिता को बताते हैं तब वो पिस्टल निकालकर आर के सर पे लगा देते हैं, लेकिन नोरा उनको ही पिस्टल दिखाकर जूली और आर को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूली और आर स्टेडियम आते हैं जहाँ पर उनके बाकी ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता देख रहे थे, क्योंकि जो बुरे ज़ॉम्बीज़ थे यानी जो स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ थे वो इन इंसानों जैसे ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर रहे थे। इसीलिए एम और जो उसकी बाकी टीम है जो स्केलेटन को मार रही है, यहीं पर जूली और आर दोनों इन ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तब हम देखते हैं कि आर जूली के साथ एक बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ जाता है और उसे वहाँ से भरोसा दिलाकर टैंक की तरफ फेंक देता है और इस तरीके से उस बिल्डिंग से कूदकर दोनों बाहर निकलकर बच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली खुश होकर आर को किस करने लगती है, लेकिन तब तक जूली का बाप कर्नल वहाँ पर आकर बिना वार्निंग दिए आर पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से जूली उन पर बहुत गुस्सा होती है और जब वो आर की तरफ देखती है तब उसे पता चलता है कि गोली आर को लग चुकी है और उसे खून भी निकल रहा है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि आर अब पूरी तरीके से इंसान हो चुका है और ये देखने के बाद कर्नल के भी होश ठिकाने पर आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो खुद उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है। अब वहीं पर दूसरी तरफ इंसानी ज़ॉम्बीज़ को हम देखते हैं जो कि स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे और हम देखते हैं कि अंत में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इंसान बनने लगते हैं
और ह्यूमन सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। और अंत में हम देखते हैं कि आर और जूली दोनों एक दूसरे के साथ शहर को देख रहे होते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई जाती है जो कि इंसान और ज़ॉम्बीज़ के बीच की दीवार होती है और इस दौरान उस दीवार को गिराया जा रहा था। यानी इससे हम जान पाते हैं कि अब ज़ॉम्बीज़ नहीं बचे हैं और इंसानों का बुरा टाइम भी ख़त्म हो चुका है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।